Assalamu alaikum students, welcome to maths class. I hope all of you will be fine. Students, this tutorial is the hint of exercise 1.4, so watch it attentively. Let's start it. First of all, we have to discuss laws of indices or exponents. First law is product law. a par m डॉट a par n हो तो हम दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे. बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं. फॉर एग्जांपल 4 par 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 par 5 हो तो दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 4 par 8. इसी तरह है हमारे पास सेकंड लॉ, कोशेंट लॉ. a par m डिवाइडेड बाय a par n हो तो हम दोनों की पावर को माइनस करेंगे. a इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल 6 par 5 ओवर 6 par 3 हो तो 6 par 5 माइनस 3 विच कैन बी रिटन एज 6 par 2. थर्ड रूल है पावर टू पावर लॉ. a par m होल par n हो तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल 9 par 5 होल par 3 हो तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 9 par 15. फोर्थ रूल है पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ. a मल्टीप्लाइड बाय b होल par m हो तो दोनों की पावर्स को हम सेपरेट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 par 4 हो तो 5 par 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 par 4 लिखेंगे. फिफ्थ रूल है पावर ऑफ कोशेंट लॉ. a ओवर b होल par m हो तो दोनों की पावर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं. जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट किया इसी तरह डिवीजन में भी हम सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8 ओवर 5 होल par 3 हो तो दोनों की पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं हम. सिक्स्थ रूल है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ. a par माइनस m हो तो डिनोमिनेटर में उसकी पावर जाके क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल 5 par माइनस 2 हो तो डिनोमिनेटर में उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है जब उसको कैरी करते हैं. सेवंथ रूल है नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट लॉ. a ओवर b होल par माइनस n हो तो इनका अगर रेसिप्रोकल लें b ओवर a तो पावर का साइन चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 ओवर 4 होल par माइनस 9 हो, 4 ओवर 3 लिखेंगे होल par प्लस 9 हो जाएगा. एट्थ रूल है जीरो एक्सपोनेंट लॉ. a पर 0 इज इक्वल टू 1 होता है. a इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल 2 पर 0 इज इक्वल टू 1. कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 25 होल par 3y माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 par 10 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 par 7y. 25 को 5 par 2 लिखेंगे. 3y माइनस 4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 par 10 प्लस y एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 par 7y ऑल्सो एज इट इज. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 के साथ तो क्या बनेगा 6y माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 par 10 प्लस y एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज. यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हुआ. a par m होल par n हो तो a par m n हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बेसिस सेम है 5 5 तो उनकी पावर 6y माइनस 8 एंड 10 प्लस y ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 5 par 7y एज इट इज. बिकॉज a par m डॉट a par n हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, m प्लस n बनेगा. अब 5 par 6y माइनस 8 एज इट इज आएगा. 10 प्लस वाई भी एज इट इज. डिनोमिनेटर में जो बेस है वो भी सेम है तो उसकी पावर न्यूमिनेटर में आके क्या होगी माइनस 7y. अब सभी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 par 6y प्लस y 7y बनेगा माइनस 7y प्लस 2 बनेगा. माइनस 8 प्लस 10 का आंसर क्या आएगा प्लस 2. अब प्लस 7y और माइनस 7y कैंसल्ड आउट होंगे तो 5 par 2 हमारे पास आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 25. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 क्यूब रूट ऑफ 125 x par 6 y par 9 z par 12. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. 125 x par 6 y par 9 z par 12 होल par 1 by 3. 125 को फैक्टराइज करें तो 5 par 3 लिखा जाएगा. x par 6 y par 9 z par 12 एज इट इज होल par 1 by 3. पावर को सेपरेट कर देंगे, सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी. x par 6 मल्टीप्लाई 1 by 3 y par 9 मल्टीप्लाइड 1 by 3 z par 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3. पावर को सभी की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 5 par 1 रह गया जो कि 5 के इक्वल होता है. 6 पावर 3 से कैंसिल हुई तो x par 2 रह गया. 3 को 9 से कैंसिल किया तो y par क्या रह गया 3. 3 को 12 से कैंसिल किया तो क्या रह गया z par 4. तो यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 शो दैट a par l ओवर a par माइनस m होल par l माइनस m a par m ओवर a par माइनस n होल par m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय a par n ओवर a par माइनस l होल par n माइनस l इज इक्वल टू 1. ये हमने प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे. a par l ओवर a par माइनस m होल par l माइनस m मल्टीप्लाइड बाय a par m ओवर a par माइनस n होल par m माइनस n इनटू a par n ओवर a par माइनस l होल par n माइनस l. अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा कि डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में जो पावर है वो न्यूमिनेटर में जाके उसका साइन क्या होगा, चेंज, वो ऐड होगी, ए पावर एल प्लस एम होल पावर एल माइनस एम। इसी तरह सेकंड टर्म में भी होगा ए पावर एम प्लस एन होल पावर एम माइनस एन। यहाँ पे माइनस एम था तो न्यूमिनेटर में जाके एल प्लस एम बना। इसी तरह माइनस एन है, ऊपर जाके क्या बनेगा, प्लस एन। इसी तरह माइनस एल है, ऊपर जाके क्या बनेगा, प्लस एल। तो ए पावर एन प्लस एल होल पावर एन माइनस एल, बिकॉज ए पावर एम ओवर ए पावर एन हो तो ए पावर एम माइनस एन लिखते हैं हम। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एल प्लस एम एल माइनस एम। इसी तरह ए पावर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। थर्ड टर्म में भी इसी तरह ए पावर एन प्लस एल एन माइनस एल। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके इक्वल, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह सेकेंड टर्म में भी होगा ए पावर एम स्केयर माइनस एन स्केयर। थर्ड में भी इसी तरह ए पावर एन स्केयर माइनस एल स्केयर, बिकॉज ए प्लस बी टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब पावर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, एल स्केयर माइनस एम स्केयर प्लस एम स्केयर माइनस एन स्केयर प्लस एन स्केयर माइनस एल स्केयर। अब यहाँ पे देखें प्लस एल स्केयर और माइनस एल स्केयर कैंसिल होंगे, माइनस एम स्केयर और प्लस एम स्केयर कैंसिल होगा, माइनस एन स्केयर प्लस एन स्केयर कैंसिल होगा, because a power m multiplied by a power n which can be written as a power m plus n। तो यहाँ पे जीरो हुए तो आंसर क्या बना, a power 0 is equal to 1 which is equal to right hand side। Question number 4 part number 3, simplify the following solution, 81 whole power n dot 3 power 5 into 3 power 4n minus 1 into 243 divided by 9 power 2n into 3 power 3। अब यहाँ पे 81 को क्या लिखेंगे, 3 पावर 4 होल पावर n आएगा 3 पावर 5 एज इट इज, 3 पावर 4n माइनस 1 और 243 को क्या लिखेंगे, 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 पावर 2 होल पावर क्या आएगा 2n एंड 3 पावर 3 एज इट इज। यहाँ 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर 4n माइनस 1 बेसिस सेम है तो प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाय पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3 आएगा, बेसिस सेम है यहाँ भी तो दोनों पावर्स ऐड होंगी, 3 पावर 4n प्लस 5 बनेगा प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 का आंसर क्या आएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 3 पावर 4n प्लस 3 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि हम यहाँ पे 3 पावर 4n प्लस 4 डॉट 3 पावर 1 को सेपरेट कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 पावर 4n प्लस 4 को हमने कॉमन निकालना है, तो यहाँ 5 था तो एक पावर को सेपरेट कर प्लस 3 पावर 4n प्लस 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n प्लस 3 एज इट इज। न्यूमिनेटर में 3 पावर 4n प्लस 4 कॉमन निकालेंगे, अनकॉमन में क्या रह जाएगा 3 पावर 1 प्लस 1। यहाँ से 3 पावर 4n प्लस 4 कॉमन निकाला तो क्या रह गया 3 पावर 1, यहाँ पे 0 नहीं बचेगा 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n प्लस 3 एज इट इज। नो 3 पावर 4n प्लस 4 एज इट इज लिखेंगे, 3 पावर 1 3 होता है प्लस 1 करेंगे तो 4 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n प्लस 3। अब 4 इंटू क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि 3 और 3 सेम है, इनकी पावर्स ऊपर जाके क्या होंगी सब्ट्रैक्ट, तो 3 पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n प्लस 3 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 4 डॉट 3 पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3 प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल होंगे, 4 डॉट 3 पावर 4 माइनस 3 का आंसर 1 आएगा, 4 3 जार क्या होता है 12। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 729 होल पावर 2 बाय 3 25 होल पावर 1 by 2 एंड 0.04 होल पावर माइनस 3 by 2। 729 को फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर वाली पावर बनानी है तो 9 पावर 3 होल मल्टीप्लाइड बाय 2 by 3। 729 को हमने क्या लिखा, 9 पावर 3 होल पावर थी 2 by 3, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 25 को लिखेंगे 5 पावर 2 होल पावर 1 by 2। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 0.04 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो 4/100 आएगा होल पावर माइनस 3 by 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 3 कैंसिल होगा, 9 पावर क्या आ जाएगा 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा 5 पावर 1। डिनोमिनेटर में 4/100 को हम लिखेंगे 100/4 और उनके पावर का साइन चेंज होगा, प्लस 3 by 2 बन जाएगा। 9 पावर 2 एज इट इज लिखेंगे, 5 पावर 1 का मतलब 5 होता है और डिनोमिनेटर में 100 को 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 25 होल पावर 3 by 2। फर्दर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 को क्या लिखेंगे 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 पावर 2 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 1 5 होता है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5 पावर 3 रह गया। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 9 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 3 में से एक 5 को सेपरेट कर देंगे तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 9/5
5 होल पावर 2, दोनों की पावर स्क्वायर में है तो कंबाइन हो गई। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर को हमने कंबाइन कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया 9/5। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।